हाँ जी, सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से आप सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके जिस भी ग्रुप में आप एडिड हो, जहाँ से आपको लिंक मिला है, वहाँ पे फटाफट से आप अटेंडेंस ड्रॉप कर दीजिए ताकि जो पर्सन रह गए हैं आपके अटेंडेंस को चेक करके वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और अपनी वीडियो ऑन करके प्रॉपरली एक जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप अपना आधा घंटा दे रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ सिखा के जाऊं और आप कुछ सीख करके जाओ। जो लोग लेटे हुए हैं वो उठ करके बैठ जाइए। जो बैठ करके वीडियो ऑन नहीं कर रखे हैं उन्होंने वीडियो ऑन कर लीजिए आप सभी लोग। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूँ, ऐसी कैलकुलेशन बताने जा रही हूँ आपके लाइफ की। हो सकता है आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी हो जाए कि आप क्या कर रहे हो अभी और कहाँ तक आप जा सकते हो जो आप करना चाहते हो। एंड 1 से 2 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक आप सभी ने देखा होगा। ठीक है। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है माइंडसेट। हम प्रॉपरली आज अपने माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारा जो माइंड वर्क करता है और हम आगे ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। आज के टाइम पे देखा जाए, जो भी पर्सन आज के टाइम पे ना जो भी पर्सन सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो खुद की वजह से है। एक सिंपल सी बोली जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। इंसान कामयाब भी खुद की वजह से होता है और नाकामयाब भी खुद के वजह से। अगर हम चाह लेंगे कि हाँ हमें करना है, अगर हमने चाह लिया कि हमें करना है, अच्छे नंबर लेके आना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे, काम करेंगे और बढ़िया से लर्निंग करके अपना एग्जाम देंगे तो ऑब्वियसली नंबर अच्छे आएंगे। और हमने सोच लिया कि नहीं हमारा तो मैथ बहुत ही ज्यादा वीक है, हम नहीं कर सकते, तो पर्सन वही सोचता रहता है। सोचते सोचते उसके अंदर अगर पावर भी है ना वो गायब हो जाती है और धीरे धीरे वो चीजें भी उसी तरीके से करने लगता है जैसा हमारा माइंड चलता है। ओके। ये सारी चीजें आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कोमल नाम है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को मैं 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, टोटली 5th मंथ मेरा चल रहा है। और अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो काफी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। इससे पहले मैं जॉब करती थी एज अ टेक्निकल मैनेजर, जहाँ पे मेरी 30,000 सैलरी थी, 12,000 इंसेंटिव आता था, यानी 42,000 रुपये कमाती थी मैं। बाय प्रोफेशन पोस्ट ग्रेजुएट भी डन था, टेक्निकल मैनेजर थी। बट नाउ आज के टाइम पे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ। और मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जिनको वर्क करना है, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो शायद आप सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तभी आप सभी लोग आधा घंटा निकाल करके यहाँ पे हो, क्योंकि हर एक पर्सन आज के टाइम पे बिजी है। अगर छोटी सी बात बोलूं, भिखारी भी बिजी है ना। हम बोलेंगे ओ भाई सुन, वो क्या बोलेगा कि मैम मैं बिजी हूँ। मैं बोलूंगी मैं आपको 50 रुपए दे रही हूँ, तो वो क्या बोलेगा, मैम बताओ बताओ क्या काम करना है। यानी 50 रुपए देख के भी भिखारी टाइम निकाल लेता है। ये लॉजिक है, आप वैसे बुलाओगे तो सुनेगा नहीं। सेम आप लोग यहाँ बैठे हो, मुझे पता है आप लोग कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो, ताकि आप लाइफ में आगे ग्रो कर सको एंड कुछ ऐसा सीखने को मिले कि आप आगे बढ़ सको। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लाइफ में हमें आगे कैसे बढ़ना है एंड इस सिस्टम से हम टिल उस जर्नी तक कैसे जा सकते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। कई लोगों का ड्रीम होगा मैनेजर बनना, कई लोगों का ड्रीम होगा कि लाइफ में कुछ करना। बट यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप आगे जा सकते हो। सबको पता है, बट कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है हमारी लाइफ में, हम कुछ सोचते नहीं है, बस लगे रहते हैं। तो जो लोग लेट करके सेशन देख रहे हैं ना, आप थोड़ा सा उठ करके देखिए, क्योंकि अगर आप लेट के देखोगे तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो दूसरे को दिखती है। मैं इतनी सारी वीडियोस देख पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं जो आसपास लोग होते हैं ना वो देखते हैं, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। तो बढ़िया से फोन को एक जगह रख दो एंड मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊंगी मैं आपको, कि फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट है, जॉब पर्सन वाले हैं और बिजनेसमैन। ठीक है। हम क्या सोचते हैं अपनी लाइफ में कि हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी,
फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, पैसा कमाने लग जाएंगे। सेम मैंने भी यही सोचा। मैंने 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने सीटेट होता है जो कि गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, मैंने उसको भी क्लियर कर लिया। 2019 से सुपर टेट अभी तक नहीं हुआ, 2023 में होगा। यानी आप समझ सकते हो 4 से 5 साल लग रहे एक पेपर को होने के लिए। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट कर दी क्योंकि घर का खर्चा चलाने के लिए। सेम हम लोग भी, आज कोई ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कर रहा होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई या फिर स्टार्टिंग एडमिशन लिया होगा, है ना। फिर आप लोग सोच रहे हो कि मैं 3 साल पढ़ाई करूंगा या करूंगी, उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी बढ़िया से 20,000 की, फिर हम इनकम करने लग जाएंगे। आप कौन सा एक लॉजिक बताओ। चलो मैं मानती हूँ, अगर आप 21 साल के हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो 22 साल तक के यहाँ पे सभी के सभी पर्सन है, ठीक है। मान लो आप 22 साल के हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, राउंड फिगर 15,000 की, लगती तो है नहीं वैसे, मेरी 8,500 से स्टार्ट हुई थी 4 साल पहले। फिर भी हम मान लेते हैं 15,000 की हम नौकरी कर रहे हैं। कोई बताएगा मुझे, अगर 15,000 मुझे मिल रहा है एक महीने का, तो एक साल का कितना मुझे मिलेगा पैसा? चैट पे आप कैलकुलेट करके बताओ। अगर मैं 15,000 रुपये कमा रही हूँ तो एक साल में मैं कितना कमाऊंगी? जिनकी मैथ बहुत अच्छी है वो बता दो थोड़ा सा चैट पे, क्योंकि मेरी मैथ अच्छी नहीं है ना, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। चैट ओपन है। अगर मैं महीने का 15,000 रुपये कमा रही हूँ तो एक साल का कितना होगा? बिल्कुल सही बताया आपने, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 कमाऊंगी मैं, यानी कि हम लोग। बट आपको पता है 15,000 की नौकरी भी नहीं मिलती है, और जो लोग सोच रहे हैं कि 20,000 की भी मिल जाएगी, राउंड फिगर 2 लाख तक जाओगे। तो आप सोच सकते हो एक पर्सन 60 साल तक नौकरी कर सकता है। कहाँ तक? 60 साल तक। मान लो हमारे पास, ओके, मान लो कि हमारे पास लाइक 60 साल है, ठीक है। 60 साल है, यानी कि अभी हमारे पास टोटली 30 से 35 साल है जो कि हम काम करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया एक साल में मैं 1,80,000 रुपये कमा रही हूँ, तो आप सोच सकते हो, फिर उसको आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 63 लाख। ठीक है, 63 लाख आप अर्निंग कर रहे हो, यानी कि हम लोग अर्निंग करेंगे 63 लाख रुपए हम कमा रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी में। अब कई लोग बोलेंगे मैम जरूरी थोड़ी ना कि 15,000 ही मिले, है ना। कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं मैम हमें ज्यादा भी तो मिल सकते हैं। मान लो आपको 20,000 मिल रहे हैं, यानी कि 60 लाख कमा रहे थे, 70 कर लो। मान लो आप 30,000 कमा रहे हो महीने का, 80 लाख कर लो, 90 लाख कर लो, हद मार के 1 करोड़ कर लो। पूरी जिंदगी में आप 60 साल तक मान लो 1 करोड़ कमा रहे हो, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो। ठीक है, बट होती नहीं है, मिलती नहीं है। वो मेहनत करना पड़ता है, तब जा करके वो बहुत टाइम लग जाता है, तब मिलती है। ओके, तो इसका मतलब हमने पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि करोड़ों तक तो जाता नहीं है, स्टिल मैं फिर भी मान लो। अब आप में से लोग बताओ मैसेज पे, अगर आप फास्ट मेरी बातों को समझ रहे हो, अच्छे से लाइक सुन रहे हो, तो अब आप ये बताओ कि आप अगर लाइक महीने का कितने में चलता है? अगर मैं देखूं, सुबह कॉल के रात का खर्चा आपके अकॉर्डिंग कितना लग जाता है? सुबह से लेकर के मतलब शाम तक, और पूरा एक महीने का खर्चा, किसी के अराउंड, किसी का 10,000 होगा, 20 होगा, किसी का 30 होगा। आप अपने घर के अकॉर्डिंग बताओ कि आपको क्या लगता है आपका महीने का एक महीने का खर्चा कितने में चल जाता है खाने पीने का? 25,000। और थोड़ा बताओगे? धीरज जी ने बताया, धीरज यादव ने, 25,000 रुपये लग जाता है एक महीने का खर्चा, राउंड फिगर। जस्ट अ मिनट। हेलो, सर। ठीक है, आपने बताया 10,000, 40,000, 35,000, 30,000। सबका देखो अलग अलग, सबका घर का खर्चा है। फिर भी मैं मान लेती हूँ एक गिरते से गिरता, अगर हम कंजूसी कर रहे हैं घर का खर्चा चलाने में, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मान लो थोड़ा बहुत, है ना,
जब हम लोग लाइक घर वगैरह चलाएंगे, तो कम से कम एक गिरता फिरता खर्चा भी देखे जाए 20,000 से कम नहीं लगता। कम से कम 20,000 से कम नहीं लगता। और आपकी सैलरी कितनी है? 15, 20, 30, है ना? शायद मेरे ना वीडियो पे थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट में दोबारा से ज्वाइन करती हूँ ताकि नेटवर्क थोड़ा सा सही हो जाए। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। हाँ जी, मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों करेक्ट आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो एक बार थंबनेल कर दीजिए इस तरीके से ताकि मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। और बाकी आप मेरी बातों को समझ चुके हो कि मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ। यानी कि हम देखो पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और एक सिंपल सा स्लोगन है, नौकरी एक ऐसी चीज है कि भूखा मरने नहीं देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। नौकरी जो कर रहे हैं आप देखो, वो कभी भूखा नहीं मर सकते हैं और वो कभी मर्सिडीज नहीं चला रहे हैं। वो कभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका घर घर है, बंगला नहीं है। ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, बहुत गाड़ियां नहीं है अच्छी अच्छी, 20-25 लाख की ऐसी भी नहीं है। पर आज आपने देखा होगा बिगिनर ग्रुप में जो हमारी मैम है, लाइक उन्होंने अचीवमेंट भी की हुई है। कार की भी अचीवमेंट की है विशाखा मैम ने, जो कि 20 साल की है और 20 लाख की कार परचेज कर लिया उन्होंने। क्यों कर पाए वो कार को परचेज? बिकॉज ऑफ फॉरएवर सिस्टम। अगर फॉरएवर नहीं होता तो आई थिंक वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, और 1 साल और लगेगा उन्हें ग्रेजुएशन करते करते। तब जाकर के उनकी कंप्लीट होगी, फिर वो जॉब स्टार्ट करेंगे। जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, फिर वो पैसा कमाएंगे, घर का खर्चा करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे जितनी गर्ल्स बैठी है ना, उनके लिए एक बात है। देखो आप कई मेरे पास भी ये थोड़ी सी गलत फहमी थी कि मैं शादी के बाद मतलब नौकरी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। बट मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता। सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है गर्ल्स को। बहुत कुछ देखना पड़ता है। 10-15 हजार की नौकरी के लिए पॉसिबल नहीं है कि जा पाएगी। सरकारी नौकरी होती है तो एक पल के लिए चांसेस होता है। तो यहाँ पे एज अ गर्ल आप लोगों को अपना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ना आपको कहीं आना है ना जाना है, घर बैठे आपको यहाँ पे बढ़िया से बिजनेस करना है। आज मैं इस बिजनेस से काफी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। अर्निंग तो कर ही रही हूँ। मेरा जो ड्रीम था टीचर बनने का, कि लोगों को पढ़ाऊंगी मैं, तभी मैंने टीचर लाइन किया। बट वहां तो टीचर नहीं बन पाई। बट यहाँ पे टीचर बन गई। आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मेरा पहला जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया, टीचर बनने का। अगर स्कूल में टीचर बनती तो कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं सीखा, ये सिखा रही होती। बट यहाँ पे बैठ करके आज मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, पैसे कैसे कमाने। तो मुझे लगता है ये टीचर बनना ज्यादा बेस्ट है। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा, दूसरा मेरा एक और ड्रीम था कि कम से कम 23-24 हजार से ज्यादा ऊपर का एक फोन चलाऊंगी मैं सबसे पहले। वो मैंने ये फोन भी बाय किया अभी रिसेंटली, अभी कवर भी नहीं हटाया इसका। इसी बिजनेस इसी प्लेटफॉर्म से मैंने ये किया। देखो स्टार्टिंग में किसी को भी बिलीव नहीं होता, इवन मेरे को भी नहीं था, क्या मैं सच में यहाँ पे आगे बढ़ पाऊंगी, क्या सच में कुछ होगा। जैसे आप लोगों के माइंड में होगा कि मैम हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा समझ में भी आ रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट होता है हमारे अंदर कि क्या कैसे होगा, क्या हम कर पाएंगे। अगर आप एक चीज सोच लो कि कोई भी काम हम जब छोटे थे, ये नहीं पता था कि हम 12वीं कर लेंगे, ये नहीं पता था कि हम नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं पता था। बट इतना पता था कि हाँ हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। तो सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी मेहनत करनी है आपको माइंड से, आपको बॉडी से नहीं करनी है। छोटा सा एक दिमाग लगाना है और बिजनेस करना है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? 90% काम हमारी मैनेजमेंट टीम करके दे रही है। यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 जो आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग देखा, वो कौन दे रहा है?
मानिक सर दे रहे हैं। 12 बजे, 4 बजे, 9 बजे और 7 बजे की भी ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारे सीनियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें मेहनत नहीं करना होता। और इसके बाद जब आप अपना पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करते हो, कई लोगों को पता होगा व्हाट इज पर्सनल मेंटरशिप, जो कि हम जब अच्छा लर्निंग करते हैं, अच्छी वीडियोस डालते हैं, तो उन लोगों का सिलेक्शन होता है पर्सनल मेंटरशिप के लिए। मानिक सर पर्सनली 6 मंथ तक गाइड करते हैं किस तरीके से हमें वर्क करना है, जो कि हम विद इन 6 मंथ के अंदर अपना लेवल, मैनेजर लेवल को हिट कर सके। तो पर्सनल मेंटरशिप भी हमारे मानिक सर और हमारे सीनियर प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ रहे हो सिस्टम की पावर, जूली जी, कि हमें 90% काम मैनेजमेंट टीम करके दे रही है। ठीक है, हमें 10% काम करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए आपको 10% काम करना है। और 10% काम क्या है? जैसे आप बढ़िया से कैमरा को ऑन करके आप सीख रहे हो, 5% सीखना है और 5% सिखाना है। यानी जो आपने सीखा वही आपको सिखाना है। सिंपल। जैसे एज अ टीचर होता है ना, पहले टीचर 15-16 साल सीखता है, देन सिखाता है। सेम यहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट और गाइडेंस का काम करना है। रिक्रूटमेंट करनी है हमें और लोगों को गाइड करना। और गाइडेंस क्या प्रोवाइड करनी है कि आप आगे लाइफ में कैसे बढ़ सकते हो, किस तरीके से खुश रह सकते हो, है ना? इस ट्रेनिंग में आए हो आप, कहीं ना कहीं कुछ सीखने आए हो, कुछ आगे बढ़ने आए हो। कोई तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मार के बिठा दिया किसी को, ऐसा तो नहीं है ना दीपक जी? क्योंकि आप बहुत उदास दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मार के किसी ने बिठा दिया है। थोड़ा सा खुश हो जाइए, है ना? स्माइल करो। और देखो लाइफ में ना कुछ भी करो, अगर आप 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, बी हैप्पी, खुश रहो। संतुष्ट मत रहो कि ना जी ना, बस 20,000 बहुत है, उसके आगे नहीं करना हमें। खुश रहना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट है, बी हैप्पी। अगर हम जॉब कर रहे हैं, बी हैप्पी। कुछ भी हम कर रहे हैं, हमें खुश रहना चाहिए। पर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। संतुष्ट जो होता है वो होता है भिखारी। ठीक है, वो भिखारी ही रहना चाहता है, वो भी संतुष्ट नहीं होता, पर वो चाहता है कि और मिल जाए पैसा, और पैसा कमा ले, थोड़ा और जाके कर ले। वो भी संतुष्ट नहीं होता। फिर तो हम है, एजुकेटेड है, मम्मी पापा ने बढ़िया पैसा दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं हमारे ऊपर। सो मैं यही चाहूंगी कि जितने भी पर्सन यहाँ पे अवेलेबल है ना, एक सिंपल सा छोटा सा माइंडसेट रख लो। आप समझ लो, जो आप नौकरी कर रहे हो, महीने का जितना कमा रहे हो उतना आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं सोच पाओगे कि लाइफ में कुछ कर सकें। कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं हम घर बनाएंगे, घर बनाएंगे, घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ते हैं 1 साल 2 साल, फिर आउट ऑफ सडन क्या होता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, ऑपरेशन वगैरह किसी का कुछ हो जाता है, पैसा सारा गया। ठीक है, फिर पैसा जोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई आ जाती है, फिर चला जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं माँ बाप। फिर क्या होता है, फिर शादी, बच्चे बड़े हो गए, शादी करानी है, फिर पैसा जोड़ते हैं, फिर उनका बहुत ऐसी चीजें होती है, थोड़ा थोड़ा सा पैसा जोड़ जोड़ के वो छोटी छोटी जरूरतें पूरी करते हैं। बट आज हमारे सोनू सर को देखो, वो पहले छोटे से घर में रहते थे कि एक घर की आवाज दूसरे घर में जाया करती थी। बड़ा सोनू सर ने खुद का बढ़िया से घर बना लिया, और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 साल हुए हैं, और बीएमडब्ल्यू बाइक भी खरीद ली, और बिहार से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है बिहार बिहार बिहार, इतना वो नहीं है, पर बिहार सबसे ज्यादा रॉक कर रहा है। ठीक है, बिहार के लोग हैं ना जो सबसे ज्यादा रॉकिंग है, क्योंकि एक चीज होता है यूपी बिहार के लोगों में, भाई करना है तो करना है, जज्बा बहुत होता है। और जगह भी होता है, ऐसा नहीं है कि और जगह के लोग नहीं करना चाहते, सब करना चाहते हैं। बट वहाँ पे एक थोड़ी-सी होती है ना एक्साइटमेंट, क्योंकि पहले बात बोला जाता था, वो बिहार से हो, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा टोन हुआ करता था लोगों का। तो सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक जो करता है, एपीएस करता है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, 1% ही चांस होता है। यूपीएससी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मान लो अगर 1 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों की जॉब लगती है उसमें से। अगर कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, उसके भी 1% चांस है। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो 1 ही % नौकरी लगेगी, क्योंकि हर महीने करोड़ों बच्चे निकल रहे हैं, और वैकेंसी कितनी है, 200। तो उसमें से भी 20 लाइक उसमें से भी क्या होता है कि कुछ सीट फिल हो जाती है, 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख देख करके सीट बुक कर लेते हैं। तो देखो, कोई धोखे में मत रहो आप सभी लोग। मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया, बट आप ना करो। आप इस बिजनेस को एज अ करियर लेकर के चलो। पढ़ाई करते हैं ना हम बिना कोई मतलब के, नौकरी भी करते हैं हम बिना कोई मतलब के कि हाँ महीने का खर्चा चलेगा। तो सेम एज इट इज इसको हमें करना है एज अ करियर। आप इस लर्निंग पे फोकस करो, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे ना आप, उतना ज्यादा यहाँ पे अर्निंग होता है, ये 110% गारंटेड है। क्योंकि मैं सीख रही हूँ, बहुत सी चीजें यहाँ पे सीख चुकी हूँ। जैसे ही आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप कंप्लीट करते हो ना,
तो आपको बैंक ऑन सीरीज प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि 50,000, 40,000, 60,000 के कोर्सेज होते हैं ये सारे के सारे। हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, मानिक सर ने ऑलरेडी कर रखी है। हमें सिर्फ मिलती है ताकि हम उससे अपने आप को डेवलप कर सके। एक सिंपल सी बात सोचो दीपक जी, 1 लाख रुपए कमाना है। 1 लाख रुपए कमाने के लिए पहले वो कहते हैं ना वैल्यू बनानी पड़ती है। मान लो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कोई देख के थोड़ी ना कहेगा हाँ दीपक दे 1 लाख, बट आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, पर्सनालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, 1 लाख तक जाते 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 ना हम अपने आप को बहुत बढ़िया डेवलप करते हैं एकदम। सामने वाला कह सकता है यार इनकी बातों पे दम है। अगर कोई सुब्रा मैम से बात कर ले 5 मिनट तो सामने वाला कह देगा यार सच में कुछ सिखा दिया मैम ने, जरूर ये मैम कमाती होगी। तो 1 लाख रुपए कमाना या 40,000 भी कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हमें उसके लायक बस बनना होता है। उसके लायक जिस दिन हम बन जाते हैं ना पैसा ऑटोमेटिक आता है। पैसा कौन नहीं कमा रहा आज के टाइम में? भिखारी भी तो 25-30 हजार रुपए कमा लेता है, बट उसकी क्या कोई वैल्यू है? क्या उसकी कोई रिस्पेक्ट है? क्या उसको कोई जानता है? यूट्यूब पे देखा है किसी भी भिखारी को, मतलब इतना फेमस होते हुए? वो भिखारी वो बनते हैं जो यूट्यूबर वाले होते हैं, जानबूझ के बनते हैं। बट एक असली भिखारी नहीं यूट्यूब में फेमस होता है। तो हम यहाँ पे अगर बैठे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ जितनी भी गर्ल्स बॉयज, हम लोगों का तो देखो गर्ल्स का तो ये है कि चलो कोई बात नहीं, शादी वादी भी हो जाती है, कहते नहीं माँ बाप शादी कर लो कोई नहीं वो देखेंगे। बॉयज आपका क्या होगा? आपको बीवी का भी खर्चा देखना है, बच्चों का भी देखना है, माँ बाप का भी देखना है, रिश्तेदारों का भी देखना है। समझ रहे हो? आपके ऊपर तो 10 जिम्मेदारियां हैं, 10। कैसे आप उसको कंप्लीट करोगे? एंड जितने भी हमारे यहाँ पे टीम बैठे हुए हैं ना सभी बिगिनर, मैं चाहती हूँ सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आपको ना मेंटली फिजिकली आप दोनों चीज अच्छे से लर्निंग कर सको। कई बार क्या होता है हमारी वीडियो ऑफ रहती है, खाना खा रहे होते हैं, कहीं बातें कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं या लेट जाते हैं, तो हम जरूर इस मीटिंग में अवेलेबल है बट हमारा माइंड यहाँ पे नहीं होता, माइंड कहीं और होता है। अगर मैं अपना आधा घंटा दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप आगे बढ़ो, आप पैसा कमाओ, आप आगे जाओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जो सक्सेस है आपसे है। आपको आगे बढ़ाना हमारा पहला काम है, फिर हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जब तक हम आपको आगे नहीं बढ़ाते हम आगे नहीं बढ़ते। समझ रहे हो? अगर हम आपको अपना आधा घंटा आकर के दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ताकि आप सीखो, काम करो और आगे बढ़ो, अपना लेवल डन करो। आप मैनेजर बनोगे, हम सीनियर मैनेजर बनेंगे, आप सीनियर मैनेजर बनोगे, हम सोरिंग मैनेजर बनेंगे। इट मीन्स ये पहला काम ऐसा है जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज नौकरी में टांग खींचेंगे कि कोई इंक्रीमेंट ना हो जाए किसी का, गलती से भी कोई आगे ना बढ़ जाए। स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे से जलते हैं, इसके इतने मार्क्स आ गए, कैसे आ गए, चीटिंग किया होगा। स्कूल में भी एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जॉब्स में भी टांग खींची जाती है, रियल लाइफ में भी कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा, रिश्तेदार भी नहीं आगे बढ़ने देंगे। बट फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम आपको आगे बढ़ाते हैं। मैं चाह के भी किसी का गलत नहीं सोच सकती हूँ क्योंकि जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ते हो जब तक हम नहीं बढ़ते। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, इस बिजनेस में तभी मैं आई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा था। सीनियर भी सिखाते हैं, हमारी टीम भी हमें सिखाती है और हर कोई सिखाता है, तभी हम यहाँ पे एज अ टीम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है? किसी को लग रहा है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो, ओपन है चैट बॉक्स ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। और अगर किसी को सेल्फ डाउट है ना छोटा सा भी कि क्या होगा मैम आगे कैसे करना है, तो सिंपल एक ही काम करना है आपको, यहाँ पे अपने ऊपर सबसे ज्यादा सेल्फ बिलीव रखना है। आपको लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। अगर आप लोगों की बात सुनोगे तो वही बनोगे जो वो लोग बनाना चाहते हैं आपको नाकामयाब, जो वो खुद है। अगर आप अपनी सुनोगे तो आप वही बनोगे जो आप बनना चाहते हो। यानी कि मैनेजर आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैं भी मैनेजर बनूं, स्टेज पे जाऊं, मम्मी पापा को साथ में लेके जाऊं, लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, वो दिन आए। ग्रेग मोगन सर जो हमारे ऑनर है, हमारे यहाँ पे पिन लगाएं और हम यूट्यूब पे आए, हम भी अपने बारे में बताएं कि हम जब आए थे हम भी ट्रेनिंग लिया करते थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप सभी चाहते हो, कोई भी एक पर्सन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि नहीं मैम मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। हर कोई करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट हर कोई वीडियो थोड़ी ना ऑन करेगा, है ना? हर कोई आगे बढ़ना चाहता है बट हर कोई वीडियो ऑन नहीं करता। तो इस बिजनेस में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि हाँ मुझे रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, वीडियो ऑन करना है और सीनियर की बात माननी है।
आप 6 महीने के लिए ना अपने आप को सरेंडर कर दो हमारे हमारे हवाले, ठीक है? सोनू सर के हवाले, आकाश सर, इन सब के हवाले अपने आप को सरेंडर कर दो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। आप 2 से 3 घंटा दो 6 महीने के लिए, हम आपको आगे बढ़ा देंगे। अदरवाइज़ कोई और प्लेटफ़ॉर्म आप बताओ खुद 6 महीने के अंदर आपको आगे बढ़ा दे। आगे बढ़ा दे छोड़ो, 1 साल के अंदर आपको 50,000 भी कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो तो बताओ जो 170 कंट्री में चल रही है। आप गूगल पे सर्च करके देखो, टोटल 194 प्लस कंट्रीज़ है हमारे पूरे वर्ल्ड में। और इस बिज़नेस को हम बहुत ईज़िली कहीं पे भी रह करके कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग आग सेकते हुए ले रहे हैं, काफ़ी लोग ठंड का टाइम है ना, तो हर एक चीज़ को एन्जॉय करते हुए मतलब ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो सोचो अगर यही ट्रेनिंग आपके आस-पास होती, 2-4 किलोमीटर सबको आना पड़ता, जाना पड़ता, धक्के खाने पड़ते, कितना सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता। बट मानिक सर की पूरी सिस्टम ऐसी क्रिएट की गई है कि हम ईज़िली इस वर्क को कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको लाइक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। कुछ नहीं करना है इस बिज़नेस में, सिर्फ़ एक ही चीज़ करना है, सेल्फ बिलीव, और बस जिस तरीके से सीनियर आपको बताते जाएँगे वैसे ही आपको चलते चलना है। आपको रेगुलर बेसिस पे बस उनका कहना मानना है, क्योंकि आपका यहाँ कोई बुरा नहीं चाहेगा, आपका भला ही चाहेगा हर एक कोई। क्योंकि आपके भले से ही हम सबका भला है और हमारे भले से ही सब पूरे फॉरएवर का भला है। ओके? तो किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ सिंपल है, इस बिज़नेस को करने के लिए बस आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ डालो और एक्टिव रहा करो, और अपने जो मम्मी-पापा जो भी है हर कोई मना करता है, पड़ोसी वाले भी मना करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने मना करते हैं इस बिज़नेस के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, नेटवर्क मार्केटिंग जो कहा जाता है, लोगों के घर-घर जा कर के किया जाता था, प्रोडक्ट सेल करना पड़ता था, लोगों को कन्विंस करना पड़ता था। लोगों को मतलब ये समझ लो, अगर मैंने गौरव जी को स्टार्ट करा दिया बिज़नेस, तो गौरव जी के घर जाऊँगी मैं, ठीक है? फिर उन्हें समझाऊँगी, तो ऐसे करते-करते 2 महीना चला गया और पता चला गौरव जी मतलब शादी हो गई, फिर तो मेरा 2 महीना गया। मतलब समझ लो गौरव जी कहीं और चले गए। बट ये सिस्टम ऐसा है कि ऑनलाइन हम 1000 लोगों को स्टार्टअप करा करके ईज़िली हम सबको गाइड कर सकते हैं, ना कहीं आना-जाना पड़ता है, ना कुछ। देखो मैम, आपने मैसेज किया है कि हमें लाइक 2 सीसी कैसे गेन करना पड़ता है, किस तरीके से कंप्लीट करना होता है। 2 सीसी आप बहुत ईज़िली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 30-30 सीसी कंप्लीट करती हूँ। 2 सीसी क्या है? पहले मैं भी सोचा करती थी 60 पॉइंट, 100 पॉइंट कैसे होगा? 200 पॉइंट कैसे होगा? अब ये नहीं पता चलता कि 10 सीसी कैसे हो गई, एकदम से। ये स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न सा लगता है, काफ़ी लोगों के माइंड में होगा। सीसी करने का एक ही लॉजिक है, बस आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप क्वालीफाई करो, देन आफ्टर हम आपको बताएँगे कैसे कंप्लीट करना है सारी की सारी सीसीयाँ। 2 सीसी नहीं, आप 120 सीसी क्वालीफाई करने आए हो यहाँ पे। 2 सीसी जो यहाँ पे छोटा-सा जो है ना स्टार्टिंग, वो नहीं लेकर के चलना है हमें। 120 सीसी का टारगेट लेके चलना है कि विदिन 6 मंथ के अंदर हमें 120 सीसी क्वालीफाई करना है। कैसे करना है, वो हम पे छोड़ दो, क्यों करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 2 सीसी क्यों करना है? मेरा जो ड्रीम था 2 सीसी करने का, कि मुझे शादी के बाद भाभी बन के चुगलियाँ नहीं करनी है, मैडम बन के काम करना है, मम्मी-पापा को सपोर्ट करना है, इसीलिए 2 सीसी करना था मुझे। आप सोच लो, आप अपने मम्मी-पापा के लिए करना चाहते हो, खुद की लाइफ के लिए करना चाहते हो, या कुछ? लड़कियाँ भाभी बनती है, फिर क्या करती है, खाना-पीना बना लिया, फ्री हो गई, अब क्या करें? खाली बैठी थोड़ी ना रहेंगी घर पे। अब बातें-चीत तो भई वो तो कॉमन सी बात है, लड़कियों को भगवान ने ऐसा बनाया है कि ज़्यादा बोलती ही बोलती हैं, है ना? जिनकी गर्लफ्रेंड बाबू सोना होंगे, उन्हें तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा बॉयज़, तभी हँस रहे हैं एकदम से, कि हाँ, लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं। तो मेरा ये ड्रीम था कि शादी के बाद भी इंडिपेंडेंट बन के रहना है, खुद की वैल्यू बनानी है। जैसे मैंने सिमरन मैम को देखा कि उनकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, सभी सीनियर्स को देखा, उनको देख-देख कर के मैं भी बन रही हूँ। तो आप हमें देख-देख कर के आप आगे बढ़ो, 120 सीसी का टारगेट बनाओ कि हाँ, मुझे विदिन 6 मंथ के अंदर 120 सीसी करना है। कैसे करना है वो हम बताएँगे, क्यों करना है ये आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है? कई लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हम इस बिज़नेस में आए क्यों हैं? ये सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ, ठीक है, कर लिया हमने, ले लिया सामान, परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, कोलगेट भी बहुत अच्छा है, फिर कई बार ट्रेनिंग में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मेरे यहाँ पे कैमरा लगा था, मैं तो अटेंड नहीं कर पाती थी, बट मैं रात को आया करती थी। जब मेरा रिजेक्शन हो गया ना, पर्सनल मेंटरशिप के लिए मेरे को बाहर कर दिया गया।
मैं बहुत टाइम तक ऐसी मतलब रह गई कि यार पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिली। तब मैं जाकर के सीरियस हो गई। फिर मैंने लगातार वीडियोस देखे, लाइक वीडियो बनाई, सब कुछ समझा, अंडरस्टैंड किया, तब जाकर मैं क्वालीफाई कर पाई और आज आपके सामने हूँ। 2 सीसी बहुत डर लगता था, 4 सीसी कैसे होगा, 2 सीसी कैसे होगा, हो भी पाएगा? फिर मैंने एक ही चीज़ सोचा, कॉस थीटा, साइन थीटा थोड़ी ना हमें आता था, सीखा ना हमने, स्क्वायर करना सीखा हमने, वहाँ पे एलसीएम सिखाया गया, पता नहीं एससीएम सिखाया गया, आज तक ज़िंदगी में कोई पूछता ही नहीं है। सब कुछ तो सीखा हमने, तो सीसी करना भी सीख जाएँगे। सीसी तो एक नाम रखा गया कॉमन करेंसी, बहुत ईज़ी होता है। सीसी की वज़ह से ही आज हमारे गेम चेंजर में लाइक मानिक अग्रवाल सर 7 स्टार होटल में घूम रहे हैं, जहाँ 2.5 लाख रुपए का खर्चा 1 रात का दे रहे हैं। सीसी की वज़ह से ही आज सोनू सर इतना बढ़िया घर बना पाए, सीसी की वज़ह से ही मैं ये फ़ोन खरीद पाई हूँ, सीसी की वज़ह से ही सारे सीनियर आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम आपके लाइफ में भी सीसी ऐसा लाइक जर्नी बनने वाला है कि आप कभी नहीं भूल सकते सीसी। सबको क्वालीफाई करने में दिक्कत आती है, सबको आती है, आएगी, ठीक है? बट वो दिक्कत को फेस करना हमें आना चाहिए। लाइफ में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस अगर हमने सोच लिया ना कि हाँ करना है, तो कर जाएँगे, ठीक है? वैभवी मैम, समझ आ रहा है आपको? कर लोगे आप? भाभी तो नहीं बनना? चुगलियाँ तो नहीं करनी? आगे बढ़ो और गर्ल्स एंड बॉयज आपके पास तो बहुत सारी लाइक आप नौकरी कर करके थक जाओगे, सुबह जाओगे, शाम को आओगे, टायर्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है? फिर शाम को लड़ाइयाँ होंगी, फिर बहुत हर एक चीज़ कहते हैं ना सब कोई कहता है हर चीज़ पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता। काफ़ी मैंने सुना है कई लोगों के मुँह से। पैसे के बिना भी क्या होता है? मुझे बताओ, कोई चीज़ है ऐसा जो बिना पैसों के हो? अगर आपको गर्लफ्रेंड को खुश रखना है तो भाई गिफ्ट देने पड़ेंगे, मम्मी को खुश रखना है तो उनका खर्चा-पानी अच्छे से चलाना पड़ेगा, पापा को खुश रखना है तो उनको फ़ोन, गाड़ी, अपने आप को खुश रखना है तो भाई पैसा होना चाहिए, तभी तो अच्छे कपड़े, अच्छी जगह घूमेंगे। ए टू ज़ेड सब कुछ तो पैसों से ही है। तो यहाँ पे आप लर्निंग पे फ़ोकस करोगे, करियर पे फ़ोकस करोगे तो पैसा तो दौड़ के आता है, अपने आप आता है पैसा, ठीक है? तो अब आपको कुछ नहीं करना, एक ही चीज़ करना है, आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है? तो हम सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं लेकर के जाते हैं, बस आपको जो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था वही 2 सीसी का, 2 सीसी नहीं आपको 120 सीसी करना है, याद रखना आप सभी लोग, ठीक है? जो 120 सीसी करेगा वो 3 पीढ़ी तक बैठ कर के खाने वाला है बढ़िया से, क्योंकि 120 सीसी जब आप करते हो ना मैनेजर बन जाते हो, 1 लाख की इनकम आती है। खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि हम ऊपर को निकल जाएँ, है ना? फिर क्या होगा हमारी फैमिली का, हमारी जनरेशन का? तो फॉरएवर 3 जनरेशन का बिज़नेस है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो जिसको मैं नॉमिनी बना के जाऊँगी, वो पैसा वो प्रेफर्ड कस्टमर से स्टार्ट नहीं करेगा। वो मैनेजर से ही स्टार्ट करेगा, सीनियर मैनेजर से ही स्टार्ट करेगा और सारा इनकम, सारा पैसा उसको मिल जाएगा। ये बिज़नेस आप 3 साल करो, 30 साल तक एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को। एन्जॉय करते हुए काम करो मतलब काम नहीं करना है ऐसी कोई बात नहीं है। काम करना है बट एन्जॉय करते हुए, घूमते-फिरते, खाते-पीते 2 इंटरनेशनल, 1 नेशनल टूर लेना है फॉरएवर से 3 साल के अंदर, ठीक है? फिर 30 साल तक 2 नेशनल और 1 नेशनल टूर करना है आपको और 30 साल तक एन्जॉय करना और 3 पीढ़ी सिक्योर करनी है आपको, 3 पीढ़ियाँ। फिर ये याद रहेगा कि हाँ, हमारी कोई दादी थी कोमल नाम की, फॉरएवर करके गई थी। है ना? तब याद रखेंगे। कोई जानता अपनी दादी परदादी को? बस ये होता है कि हाँ, ठीक है दादी है, कुछ है बस वही। पुश्ते की ज़मीनें चली आती है खेती वगैरह करके। तो ऐसा काम करो, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं कुछ ऐसा करके दिखा रही हूँ कि मेरी फैमिली में जितनी भी गर्ल्स हैं वो मेरी तरह करें। मेरे आस-पास के जितने भी लोग हैं वो लोग मेरी तरह करें और मेरी तरह फॉरएवर करेंगे तो मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ स्टार्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी, वो आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। आई थिंक आपको मैंने थोड़ा बहुत हँसाया भी है ना? हँस-हँस के ही सीखना चाहिए। गुस्सा होकर के तो देखो गुस्सा ही आता है फिर माइंड में कुछ जाता नहीं है। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें सीखनी है, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी का लाइक आपको मार्केटिंग प्लान।
ये 3 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना जो आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो। एंड सेकंड थिंग, आपको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्लियर हो चुका होगा कि जब तक हम खुद एक्टिव है तब तक पैसा आता है, हम एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए या तो आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए कि हजारों लोगों को रख करके उनसे आप पैसे ले सको, बट इतना पैसा नहीं है। या तो डॉक्टर या इंजीनियर होने चाहिए कि एक ऑपरेशन किया 5 लाख आ जाए, तो इतना कोई पढ़ा लिखा है यहाँ पे मतलब इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बैठा है, तो पैसिव इनकम आएगा कहाँ से? फॉरएवर से। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट करा था, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, कितने बढ़िया तरीके से सीख रहे हो। सेम आप लोग स्टार्ट करोगे, आपकी आने वाली टीम होगी जो कि हमेशा बोलेंगी सर मैम सर सर, रिस्पेक्ट के साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, हमारे बीच में ना एक भोजराज अंकल जी है, भोजराज भावरे, आप देख सकते हो, एज इनकी 63 है। ओके, 63 की एज है, 63 की एज में आज वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि पावर क्या है बिजनेस की। जब ये बिजनेस में आए थे ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद मतलब बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट फिर मैंने इन्हें मौका नहीं दिया। बट सर ने बोला कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, मुझे बताओ। तो मैंने कहा जरूर सर बताएंगे। सो भोजराज जी, थोड़ा सा आप मुझे बताओगे, ये हमारे बिगिनर है, न्यू इन्होंने स्टार्टअप किया, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपकी एज क्या है भोजराज जी? 63 रनिंग है मैम। तो भोजराज जी, जब आप 63 साल के हो गए हो, यानी कि कहते नहीं हमारे पापा के नहीं दादा की उम्र के हो रहे हो आप, फिर भी आपने ओके। इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो क्या रीजन है कि आप इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया? देखो मैम, मैं तो एक तो छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, 10-12 हजार रुपए मंथली पेमेंट है मेरा। बिजनेस में आने के लिए सिर्फ मैं कैरियर को देख के आया, पैसे को देख के नहीं आया, सिर्फ कैरियर बनाना है। वो बोलते हैं ना, किसी फूल की सुगंध है तो हवा की दिशा में जाती है, और एक आदमी की जब जब अपन कोई बिजनेस करते ऊपर वाले लेवल पे जाते तो वो हर दुनिया में जाती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल। कैरियर देख के आया हूँ ये बिजनेस में, पैसे को देख के नहीं आया मैं। बट भोजराज जी, हम हाँ 18-20 साल के हैं तब हम करियर के लिए सोच सकते हैं, बट आप 63 साल के हो, आपके हाँ। माइंड में ऐसा कैसे आया कि आप अभी भी सोच रहे हो कि करियर बनाना चाहिए? ओके, बनाना चाहिए ना मैम। मैं देखो 10-12 हजार की जॉब कर रहा हूँ, मैं परिवार को कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं दे रहा हूँ। अब मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बच्चा है, लड़की है, मिसेस है, लेकिन उसको ये फॉरएवर से वो देना चाहता हूँ कि जो मैं आज तक के नहीं कर पाया, 63 साल के अंदर में नहीं कर पाया, लेकिन अभी करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल भोजराज जी, सब होगा। आप म्यूट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप म्यूट कर ओके। लीजिए। सो गाइज, आप समझ सकते हो 63 की एज है। 63 की एज के पर्सन अगर अपने अंदर इतना डेडिकेशन रख सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं ना, अभी तो हमारी शुरुआत भी नहीं हुई है ना। शादी के बाद 25-30 साल के बाद तो आधी जिंदगी होती है, इनकी तो आधी से भी ज्यादा, मतलब 60 साल रिटायरमेंट, यानी कि 3 साल और। अब तो इनका टाइम था, मतलब यात्रा करना, बढ़िया घूमना फिरना, फिर भी इन्होंने बिजनेस को स्टार्टअप किया। तो बहुत लाइक अच्छे अच्छे हमारे साथ लोग स्टार्टअप करते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं हम सीनियर से सीखते हैं, हम अपने टीम से भी सीखते हैं। हमारी टीम भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, क्योंकि आप बहुत यूनिक हो। मुझे नहीं पता दीपक जी के अंदर कितना नॉलेज है, मुझे नहीं पता वसीम जी के अंदर कितना नॉलेज है, क्या टैलेंट है। हर एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है, हर एक इंसान के अंदर। सलमान खान के अंदर टैलेंट था क्या, उन्हें पता था क्या? पहले वो सूखे से थे, स्टार्टिंग की देखो जो वीडियोस है, लाल दुपट्टा उड़ जाएगा, उसमें देखो सूखे से थे। उन्हें पता था कि आज के टाइम पे वो इतने बड़े फेमस बढ़िया बॉडी बिल्डर हो जाएंगे? नहीं ना, उनको बिलीव था। तो सेम आपको भी अपने ऊपर बिलीव रखना है। मेरे को ये बिलीव था कि यस आई कैन डू इट, यस मैं कर सकती हूँ, करके रहूंगी और आगे बढ़ के रहूंगी। सिर्फ एक बिलीव रखो, कुछ भी कर सकते हो। तो भोजराज जी अंकल से मिलने के बाद तो देखो आप लोगों को काफी कुछ समझ में भी आया होगा कि कुछ भी कर सकते हैं, हम कभी भी कर सकते हैं। सो वी आर यूथ है, आग लगा सकते हैं, कहते नहीं आग लगाना एकदम से। सो आई होप, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। जैसा भी आपको अच्छा लगा तो आपको एक फीडबैक वीडियो बनानी है। फीडबैक वीडियो बनाने के बाद आपको ग्रुप में डालना है, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने मेंशन कर दिया था, तो आप सभी लोग मेरे को इंस्टा पे भी टैग कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को अपने इंस्टा पे करूँ और आपकी भी फॉलोवर बढ़े, है ना। और लगे हमें कि हाँ आप अच्छे से सीख रहे हो, अच्छे से बढ़ रहे हो। आने वाले टाइम पे जब आप मैनेजर बनोगे, सुपरवाइजर बनोगे, एएम बनोगे, तो मुझे जरूर बताना कि हाँ जी मैम, हमने बहुत अच्छे से लर्निंग किया, अपने ऊपर भरोसा रखा और आज हम बढ़ रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लगेगा। और देखो सबको आगे बढ़ना है,
आपको भी बढ़ना है आगे, मुझे भी आगे बढ़ना है। कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40,000 कमाना चाहता है। हर एक इंसान के अलग-अलग है, पर बढ़ना तो सबको है ना। तो साथ मिल कर के बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स आएँगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉरएवर कोई वो नहीं है कि हाँ जी हाँ, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, प्रॉब्लम आएँगी। आपको उसे फेस करना पड़ेगा और उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है? हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देंगे, हम आपको बताएँगे, बस आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है और रेगुलर बेसिस पे बस चलते रहना है, ओके? तो हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा भी और काफ़ी हँस भी रहे थे आप, है ना? बहुत अच्छा लगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉरएवर सक्सेस। अपने हेल्थ का ध्यान रखो और लाइफ में आगे बढ़ो। ओके? ओके, थैंक यू सो मच। बाय।